सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि कैसे गुरु मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है और गुरु के मंत्र में ही सारी शक्तियाँ समाई रहती हैं। तो भक्तियों के क्रम से सबसे पहले तामस भक्ति, फिर उससे बाद राजस भक्ति, उसके बाद सात्विक भक्ति, उसके बाद निर्गुणा भक्ति, उसके बाद परमात्मा भक्ति जिनमें के नारायण या लक्ष्मी नारायण जी की भक्ति होती है, फिर भगवत भक्ति जिसमें के सीताराम या राधा कृष्ण की भक्ति आती है, और फिर गुरु भक्ति जिससे बड़ी कोई भक्ति नहीं। तो गुरु का दिया अगर मंत्र और अगर गुरु वो पूर्ण है और उन्होंने हमें जो नामदान दिया है, जो गुरु मंत्र दिया है सिमरन करने के लिए, तो गुरु ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं ऋषि मुनि सारे, और गुरु विष्णु, विष्णु जी के 24 अवतार होते हैं, और गुरुदेव महेश्वरा उन महेश के जय शिव शंकर जी के 19 अवतार होते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। और अगर हम गुरु भक्ति करते हैं और गुरु का दिया हुआ मंत्र का सिमरन करते हैं तो गुरु भक्ति सबसे बड़ी भक्ति होती है। और गुरु मंत्र का जप करने से, सिमरन करने से हमें सब भक्तियों का फल मिल जाता है, और उसके नीचे क्रम की जितनी भी भक्ति हैं वो सब भक्तियों का फल गुरु भक्ति करने वाले को, जब गुरु का दिया हुआ सिमरन करने वाले को उन सब भक्तियों का फल दे दिया जाता है। जिसमें कि सबसे नीचे तो तामस भक्ति है, फिर राजस भक्ति, फिर सात्विक भक्ति, फिर निर्गुणा भक्ति। तामस भक्ति में लोग रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करने लगते हैं। अगर किसी को रिद्धियाँ सिद्धियाँ पाने की कामना हो, उसके बाद राजस भक्ति होती है कि जो लोग संसार की कुछ चीज़ें चाहते हैं और उनके प्रति फिर देवी देवताओं की विधि निषेध से वेद अनुसार पूजा करते हैं। उसके बाद सात्विक भक्ति होती है, स्वर्ग जाने की कामना रखने वालों के लिए वेद अनुसार जो भक्ति बताई गई है, जिसमें कि विधि निषेध का ध्यान रखते हैं हम, और जिसमें फिर अपने राधे इष्ट देव के लिए हवन करते हैं, ये सात्विक भक्ति है। इससे अगली निर्गुणा भक्ति होती है कि भगवान निर्गुण, निराकार, निर्विशेष है। फिर उसके आगे परमात्मा भक्ति जिसमें कि लक्ष्मी नारायण या नारायण परमात्मा विष्णु जी की भक्ति। फिर इसके आगे भगवत भक्ति जिसमें प्रभु श्री राम या कृष्ण जी की भक्ति आती है। फिर इससे भी बड़ी अगले क्रम की जो भक्ति है वो गुरु भक्ति है। तो गुरु से पाया गया मंत्र, या अगर हम गुरु के दिए हुए मंत्र का सिमरन करेंगे तो उस मंत्र में सारी शक्तियाँ समाये रहती हैं। नीचे की सब भक्तियों का क्रम, जैसे हम पेड़ की जड़ को पानी लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे पेड़ को पानी लग जाता है, ऐसे ही गुरु मंत्र अगर गुरु पूर्ण है और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है और उसके दिए मंत्र का नाम जप करने से, सिमरन करने से हमें सब भक्तियों का फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है। और सभी की कृपा हमें उसी गुरु मंत्र के माध्यम से हमारे जीवन पे हम पे होने लगती हैं, जिससे हम अपने दुखों से छुटकारा पाते हैं। और चाहे हमें प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी चाहिए हमें, वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है गुरु के मंत्र का सिमरन करने से। इसलिए गुरु मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है, जिसका जप और सिमरन करने से कुछ भी पाया जा सकता है। लेकिन गुरु पूर्ण होना चाहिए और शिष्य की जो आस्था निष्ठा है, उन पे जो शरणागति है वो भी परिपूर्ण परिपक्व होनी चाहिए। तब गुरु मंत्र के जप से वो चाहे कोई और जप करे चाहे ना करे, उसको सब ग्रंथों का, पंथों का, शास्त्रों का, अवतारों का जो फल है, वेद का, पुराण का, शास्त्र का, तीर्थों का, ऑटोमेटिकली उसी गुरु मंत्र के जप से मिल जाएगा। रामदास की तरफ से जय बाबा जी की।